नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए दागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये आज का मॉक टेस्ट नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले के मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आकर दोस्तों आप लोग इससे पहले के मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें दोस्तों आपको 7 से 8 प्रश्न जीके के मिलेंगे और 7 से 8 मैथ के मिलेंगे, और दोस्तों 15 प्रश्न आपको रीजनिंग के मिलेंगे। दोस्तों, इसी पैटर्न के आधार पर आपका एग्जाम भी होता है। तो दोस्तों आप लोग इस पूरे मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करिएगा। और दोस्तों, अभी तक एयरफोर्स की वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी आपको इसका नोटिफिकेशन भी आएगा, और दोस्तों एयरफोर्स की वैकेंसी भी आएंगी। तो दोस्तों, आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई को अपनी जारी रखिएगा, ठीक है। और इस बार आप लोग 2021 में सफल होइएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं संसद के संगठक। तो दोस्तों राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी और लोकसभा भी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है दूसरा प्रश्न, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको एयरफोर्स बायो ग्रुप में रागा में दोस्तों आपको लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको जीके के मिलेंगे, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा। और देखते हैं दोस्तों हम लोग दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वारेन हास्टिंग और चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों सभी प्रश्न आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, तो प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से आप यहाँ पर समझिएगा। नंबर 3 आपसे कह रहा है, जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कभी कभी आपको सिर्फ यहाँ पर ल्यूवेनहॉक लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। अगर आपको नहीं पता था तो आप यहाँ पर याद भी कर सकते हैं। दोस्तों पूरे मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से लगाइएगा, और उसके बाद में दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है। आगे दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ चुका है नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्राज़ील, कनाडा। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ब्राज़ील से। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों 5वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है, और ये प्रश्न आपको ज़रूर पता होना चाहिए। प्रश्न इस प्रकार से दोस्तों आपके लिए है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है सी वाला, सिक्किम में, ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। दोस्तों जितने भी राष्ट्रीय पार्क होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, उन सभी को आप लोग अच्छी तरीके से याद करिएगा, क्योंकि दोस्तों उनसे आपके एग्जाम में एक प्रश्न लगभग पूछ लिया आता है, ठीक है। आगे दोस्तों आप बढ़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, सवाल आपसे दोस्तों कह रहा है कि 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। 1 रुपये का नोट जो है वो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों 7 नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, और प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड था। इसके बाद दोस्तों अब दोस्तों आपके लिए यहाँ पर मैथ के प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। और लगभग आपको 7 से 8 प्रश्न आपको कैसे मिलेंगे? आपको मैथ के मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग कॉपी कलम को निकालिएगा और प्रश्नों को अपने आप पहले सॉल्व करिएगा, और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर चेक करिएगा, ठीक है, कि आपका प्रश्न किस प्रकार से लग रहा है। वीडियो के लास्ट में दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपका रागा का जो स्कोर है वो कितना है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर 8 नंबर को, 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, सभी लड़कों की औसत आयु कितनी है? दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, आपको बता रहा है 5 लड़के हैं और जिनकी औसत आयु 12 वर्ष है।
तो दोस्तों अगर हम इनका चाहें योग निकालना, ठीक, क्या निकालना चाहें, अगर हम चाहें दोस्तों यहाँ पर योग निकालना, तो योग कितना होगा दोस्तों, इसकी गुणा कर देते योग निकलाता है, ठीक है। तो कितना होगा, 60 हो जाएगा यहाँ पर, पहली चीज़। नेक्स्ट आपसे कह रहा है अन्य 3 लड़के, और इनकी औसत है 16 वर्ष है, तो 3 लड़के और हैं और इनकी औसत कितनी है, 16 वर्ष है, तो इसकी भी दोस्तों योग निकालें, कितना आएगा, 48 वर्ष। अब दोस्तों आपसे पूछा गया क्या है, ठीक है, कह रहा है सभी लड़कों की औसत आयु कितनी है। तो सभी लड़के कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पर 5 पहले थे, 3 बाद में, तो लड़के हो गए 8 लड़के, कितने हो गए, 8 लड़के हो गए। और इनका योग कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर योग देखिए, योग कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए गुणा जोड़िएगा इससे, 8 और 10, 108। तो 8 लड़कों का योग हो गया 108। आपसे पूछा गया औसत, तो औसत क्या होता है, योग बटी संख्या, ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ से दोस्तों निकालेंगे तो आपका आएगा 108/8। तो 8 से काटेंगे, 8 1 8, बचा कितना, 2, तो हो गया 28, 8 3 24, बचा कितना, 4, तो लगाया पॉइंट, बढ़ाया 0, 8 5 40, तो आ गया दोस्तों 13.5। तो दोस्तों यहाँ पर औसत आपका हुआ 13.5, मतलब 13.5। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 13.5। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 9 नंबर। सवाल को पहले तो आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, कॉपी कलम को निकाल दीजिएगा, फिर यहाँ पर दोस्तों आप सवाल को लगाइएगा भी। और दोस्तों अगर आप लोग एयरफोर्स वायु ग्रुप की तैयारी और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो दोस्तों लगातार आप लोग यहाँ पर मेरे इस चैनल पर आपको लगातार मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। आप प्रत्येक मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा और देखते जाइएगा, ठीक है, कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है एक छात्र को एक संख्या को 3 से विभाजित करने के लिए कहा गया, परंतु इसे विभाजित करने के बदले उसने 3 से गुणा कर दिया और उसका उत्तर 29.7 आया। सही उत्तर क्या था, फिर से पढ़िएगा। एक छात्र को एक संख्या को 3 से विभाजित करने को कहा गया, तो संख्या मान लीजिए x थी, किसी छात्र से कहा गया कि इसको 3 से भाग करिएगा, ठीक है, इतना कहा गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेकिन इसे विभाजित करने के बदले उसने 3 से गुणा कर दिया। उसने किया क्या, उसने 3 से इसमें गुणा कर दिया, 3x कर दिया, और उसका उत्तर 29.7 आया। मतलब जब उसने संख्या में 3 से गुणा कर दिया तो उसका उत्तर कितना आया, 29 पॉइंट दोस्तों आया 7, इतना आया इसका उत्तर। यहाँ से दोस्तों आप चाहें तो x का मान निकाल सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। 29.7/3, 3 1 3, 3 से काटे दोस्तों यहाँ पर 3 नेम 27, बचा 2, पॉइंट 3 नेम 27। तो दोस्तों x का मान आपका निकल के आ चुका 9.9। पूछा गया है दोस्तों सही उत्तर, और सही उत्तर आपका है कि उस संख्या को 3 से भाग देना चाहिएगा, ठीक है, सही उत्तर तो ये है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 9.9, ये संख्या आपकी है, ठीक है, सही से देखिए आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, आप लोग 9.9 लिखेंगे और बटा में दोस्तों आप कर देंगे 3। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको हल करेंगे, आपका आंसर निकल के आएगा, देखिएगा 3 से काटेगा 3 3 3 पॉइंट 3 3, तो आपका आएगा 3.3। तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 3.3। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और प्रश्न नंबर 10 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। इस सवाल को भी दोस्तों आप यहाँ पर सही से देखिएगा, ठीक है। कह रहा है 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये के 5 की दर से बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। अगर आपको इस टाइप के सवाल अगर नहीं आता है तो आप सीख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में इस टाइप का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर, तो खरीदना होता है क्रय मूल्य CP और बेचना होता है विक्रय मूल्य SP, ठीक है। तो CP और SP। अब देखिएगा, एक तो दोस्तों लिखेंगे हम लोग रुपये, मतलब केले, ठीक है, जितने लिए, और एक तो दोस्तों लिखेंगे इसका मूल्य क्या था। तो स्टार्टिंग में दोस्तों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि 5 रुपये के 6 की दर से खरीदा गया, तो 5 रुपये में 6 मतलब 6 केले 5 रुपये के, पहली चीज़। और दोस्तों उसके बाद कहा गया है कि 6 रुपये के 5 की दर से बेचे गए, मतलब 5 केले बेचे गए 6 रुपये के। यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, आपको दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि 6 केले खरीदे 5 रुपये के और 5 केले बेचे 6 रुपये के। आपको ये तो देखा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग जो केले की संख्या यहाँ पर है 6 5, इसको सेम करेंगे, मतलब बराबर करेंगे। तो कैसे होगी बराबर, यहाँ पर देखिएगा आप लोग ऊपर वाली लाइन जो है आपकी है, ठीक है, इसमें से देखिएगा 6 और यहाँ पर है 5, तो इसका लासा आएगा 30। तो आप 6 को बनाएगा 30, तो 6 पंचे होता है और 5 छक्का होता है 30। तो यहाँ पर दोस्तों 5 से गुणा करेगा, यहाँ पर दोस्तों 6 से गुणा करेगा, ठीक है। आपका यहाँ पर बन चुका है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। आपका कितना हो गया, 6 गुणा 6 आपका यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका CP जो आपका ऊपर दे रखा है, ये दोस्तों इसको कितना आ गया आपका 25 रुपये। जो आपका दोस्तों SP जो है कितना आ गया 36 रुपये।
आप देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा। 25 रुपये कोई चीज़ आपने खरीदी है, 36 की बेचती है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रॉफिट कितने का होगा, ठीक है 25 और 11, ठीक है। तो आपको 11 का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो लिखेंगे दोस्तों 11 बटा में दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, बटे में दोस्तों करेंगे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य 25 रुपये, लिखेंगे 25 गुणा करेंगे 100 से यहाँ पर। तो इसके बाद 25 सेकंड 25 25 चौको हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों जो हम लोग 4 से गुणा करेंगे 11 चौक कितना होता है आपको पता है 44 44%। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 44%, ठीक है। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा 44%। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 11 नंबर। इस सवाल को दोस्तों पहले तो आप अपने आप लगाइएगा और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा। सवाल कह रहा है 4 घंटियाँ 6 8 12 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ 12 बजे बजना शुरू होती हैं तो वह न्यूनतम समय क्या है जब फिर साथ साथ बजेंगी। तो दोस्तों इस टाइप का अगर आपके सामने जब भी सवाल आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल देना है। पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर 6 8 12 और 18, इसका निकालें दोस्तों एलसीएम। तो 2 से काट लीजिए, 2 3 6, ठीक है। और ठीक फिर से देखिएगा 2 3 6 हो गया, 2 चक्कू 8 हो गया, 2 6 12 और 2 9 18। 3 से काटेगा दोस्तों 3 1 3 4, 3 दूना 6, 3 3 9। 2 से फिर से काटे दोस्तों यहाँ पर 1 2 दूनी 4 1 3, गुणा करेगा 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 72। तो इसको उसका लासा आ गया 72। मतलब क्या दोस्तों यहाँ पर है, इसके कहने का मतलब ये है कि 72 दोस्तों सेकेंड के बाद, 72 सेकेंड के बाद ये जो घंटियाँ हैं ये बजेंगी। आपसे पूछा गया है तो वह न्यूनतम समय क्या है जब फिर साथ साथ घंटियाँ बजेंगी। तो कब बजेंगी आपने यहाँ पर निकाल दिया है कि 72 सेकेंड के बाद। तो 72 सेकेंड को मिनट में चेंज करेंगे तो आपका होगा 1 मिनट और 12 सेकेंड, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, 1 मिनट 12 सेकेंड, मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 1 मिनट 12 सेकेंड के बाद वे फिर एक साथ साथ बजेंगे। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे प्रश्न नंबर आपका लिखा हुआ है 12 नंबर 12 नंबर। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास में और 40% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा सवाल, ठीक है। अच्छी तरीके से आपने सवाल को पढ़ लिया होगा। अब चलिए लगाते हैं इस सवाल को। ऐसे सवाल दोस्तों लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस प्रकार से आप गोले मान लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से कर लीजिए, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि नागरिक शास्त्र की बात की और इतिहास की। तो नागरिक शास्त्र एक तरफ इतिहास, ठीक है। इस तरफ मैंने ये ना लिख लिया, एन का मतलब नागरिक शास्त्र और आई का मतलब इतिहास, और ये बीच में क्या है, ये दोनों है, ठीक। दोनों में कितने हुए, तो कह रहा है दोनों में 40% उत्तीर्ण हुए। तो दोनों का दोस्तों है 40%। नागरिक शास्त्र में हुए 65%, ठीक है। और 65 में दोस्तों आपका 40 तो इधर निकल गया, तो आपका दोस्तों कितना बचा यहाँ पर, यहाँ बचा आपका है सिर्फ 25। और इतिहास में दोस्तों कितने हुए 60%, जिसमें 40 यहाँ पर तो 20 यहाँ पर। अब आपकी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। 25 और 40 मतलब कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर 65 हो गया नागरिक शास्त्र, और 60 का मतलब क्या हुआ 40 20 मतलब 60 हो गया आपका हिस्ट्री का, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप लिख लेते हैं तो सवाल आपका बहुत जल्द लग जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपने ये निकाल दिया है कि टोटल का कितना हुआ 40 20 60 20 80 85, तो 85% जो है ये दोनों में पास हुए, ठीक है। दोनों में कैसे हुए, पास हो गए। और करा है 90 विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण है। मतलब क्या दोस्तों यहाँ पर है कि अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो गए, ठीक है। तो 90 विद्यार्थी ऐसे जो फेल हो गए। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप परसेंटेज देखेंगे, फेल का अगर देखेंगे परसेंट कितने परसेंट फेल हुए, तो पास हुए हैं दोस्तों 85%, तो फेल हुए हैं दोस्तों 15%। और 15% की वैल्यू कितनी है 90। तो एक की कितनी होगी दोस्तों, छक्का 90, तो एक की वैल्यू आएगी 6। जब एक की वैल्यू 6 है दोस्तों तो 100 की कितनी होगी दोस्तों, यहाँ बताइएगा आप लोग। 100 की होगी 6 गुणा 100, तो कितनी होगी 600। आपका राइट आंसर होगा 600। अब यहाँ पर देखिए तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, तो दोस्तों यहाँ पर है आपका सी वाला 600 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे हुए थे, ठीक है। 600 विद्यार्थी, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 13 नंबर। यहाँ पर देखिएगा किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर परसेंटेज तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हैं तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है दोस्तों जो आपका साधारण ब्याज है ये मूलधन का 25/16 है। मूलधन का 25 कितना है 16 है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, आप यहाँ पर पहले तो ये लिख लीजिएगा। आपने अगर दोस्तों मान लिया है कि मूलधन आपका पी है,
तो ब्याज कितना है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है कितना है, ये मूलधन का 25/16p, मतलब 25/16 जो है ये मूलधन का है, मतलब इस प्रकार से आपसे कह रहा है। ये बात आपको दोस्तों यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है। आपने अगर मूलधन p मान लिया है तो आपका SI कितना है, 25/16p है। और कह रहा है दोस्तों कि दर परसेंटेज और वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हैं। जो आपका समय होता है n, जो होता है r, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों दोस्तों बराबर है। n मतलब t, ठीक है, समय मतलब t, ये दोस्तों t जो है वो r के बराबर है। ये भी दोस्तों आपसे कह रहा है। अब दोस्तों आपसे पूछा कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो निकाल दीजिएगा दर, ठीक है। फार्मूला दोस्तों हमें पता है क्या होता है, SI बराबर क्या होता है दोस्तों, ठीक है, PRT/100 ही होता है, PRT/100 होता है। तो SI निकालेंगे, SI कितना आपका है, ये देखो इसकी वैल्यू देखिए 25/16 पे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 25/16, ठीक है, P बराबर P इंटू R और T, और RT दोनों कैसे बराबर हैं, तो जहाँ पर T है वहाँ पर R लिख सकते हैं दोस्तों, तो आपका हो जाएगा R²/100, ठीक है। इतना दोस्तों आप सभी निकल लिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर P से P कैंसिल हुआ आपका हुआ, ठीक है, P से आपका क्या हुआ, P कैंसिल हुआ, और 100 को दोस्तों आप ऊपर ले जाइए, ठीक है, तो गुणा हो जाएगा इधर। तो आपका गुणा होने के बाद दोस्तों क्या आएगा, आपका आएगा 2500/16 बराबर R²। 2500/16 का क्या आता है, आपका आ गया R²। आपसे पूछा गया दोस्तों ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो आपको सिर्फ R की वैल्यू निकालनी है, तो आपको इसका निकाल देना है वर्गमूल। तो आपका कितना दोस्तों यहाँ पर आएगा दोस्तों, आपका ये बनेगा, आपका 2500 का बनेगा दोस्तों 50 बटा, और 16 का बनेगा 4, तो 50/16 आपका राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों आपको ये भी नहीं दिख रहा है, तो 50/4 को दोस्तों लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर कि 4 से काटेंगे, 12×4 = 48, बचा कितना 2/4, तो 12.5%, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, आप चेंज करिएगा, तो आपका दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर 12.5%, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर 14 नंबर यहाँ पर आपके लिए आ चुका है। सवाल दोस्तों आपसे कह रहा है 6 पुरुष या 12 महिलाएं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहीं पर देखना है कि 6 पुरुष का मतलब 6 मैन, और या लिखा है 12 महिलाएं मतलब या 12 वोमेन, ठीक है, बराबर है। तो मतलब मैन अपॉन वोमेन निकालेंगे, आप कितना आएगा, आपका 12/6 आएगा, और आपका यहाँ पर आएगा 2/1, ठीक है, 2/1 आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है। आगे अब सवाल पढ़ेंगे, कह रहा है 6 पुरुष जो हैं वो 20 दिन में और एक काम करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये हुआ कि 6 पुरुष हैं, ठीक है, 6 पुरुष, तो पुरुष को मतलब मेन मतलब 2 होगा इसका, तो 6 पुरुष कर लेंगे, ठीक है, 6 पुरुष हैं, ठीक है, मान लिया 6 पुरुष यहाँ पर है। और कह रहा है दोस्तों कि 20 दिन में, तो 20 दिन में कोई काम करते हैं, कोई एक काम करते हैं, ठीक है। करना क्या आपको है, 8 पुरुष और 16 महिलाएं, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं, 16 महिलाएं दोस्तों। यहाँ पर P मैंने लिख लिया पुरुष की जगह पर, मतलब मैंने यहाँ पर M लिखा है, तो M की जगह दोस्तों क्या कर दिया मैंने P कर दिया, ठीक, कोई समस्या नहीं आपको होगी यहाँ पर। तो 16 महिलाएं मतलब M कर देंगे यहाँ पर, और M मतलब इसको M कर देंगे, ठीक है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। और चाहे आप तो आप P की जगह पर दोस्तों M कर दें, और W की जगह M कर दें, मतलब M की जगह W कर दें, कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा दोस्तों इसको हटा देते हैं, ठीक है, नहीं तुम आप लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा पुरुष की जगह लिखेंगे M, ठीक है, M गुणा 20/1 बराबर, कह रहा है कि 8 पुरुष, तो मतलब 8M गुणा, और 16 महिलाएं, 16 महिलाएं मतलब 16W, ठीक है, 16W। और कह रहा है कि इससे दोगुना कार्य, कार्य बटे में होता है, बटे में 2 लिखेंगे, कितने दिन में करेंगे, मतलब यहाँ पर आपको मान लेना है X। बात आपके समझ में आ रही होगी, क्या मानना आपको है, यहाँ पर आपको लिख लेना है X, ठीक है। तो X दिन आपने मान लिया, X दिन में करेंगे। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे आप लोग, तो M की जगह पर आप 2 रखेंगे, तो आपका होगा 6 दूनी 12, तो होगा 12 गुणा 20/1 बराबर, आपका होगा यहाँ पर देखिए 8 और M का मतलब 2, 8 दूनी 16, प्लस का 16 का 16, और गुणा X/2, इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों आप लोग इसको हल करिएगा, ठीक है। थोड़ा और दोस्तों मैं इसको नीचे बढ़ाऊँगा, इसका हल कर दूँगा, तो आपका होगा बाद में 24 2 40 होगा, ठीक है, बराबर 16 16 कितना होता है 256, गलत हो गया, जोड़ेंगे, ठीक है, 32 गुणा X/2 यहाँ पर इतना करेंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे आपका जाएगा 16 बार, और 16 से इधर काटेगा, 16 से काटेगा, 16 का 16 बचा कितना 8, 16 85, तो आपका निकल गया है X का मान कितना आ गया दोस्तों 15 आ गया, ठीक है। आपसे पूछा कितने दिन में कर पाएंगे, तो 15 दिन आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको इस टाइप के सवाल अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर सीखिएगा, ठीक है। इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में आपको देखने को भी मिलेगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C वाला होगा 15। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम बढ़ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और 15 नंबर सवाल आ चुका है, पाइप टंकी सवाल आपका आया है, और पाइप टंकी के सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इस सवाल को भी आप देखिएगा, ठीक है। एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों एक पाइप है जो 10 घंटे में भरता है, भरने को प्लस करेंगे, और एक पाइप है जो 12 घंटे में खाली करता है, खाली करने वाले को माइनस करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से।
तो दोनों पाइप खोले जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना है, आपको निकालना है इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर टेबल बनाना है कि 12 पंचे होता है 60, 10 छंगा होता है 60। तो पहले वाले नल की एफिशिएंसी है 6 और दूसरे की है माइनस की 5। मतलब क्या है कि 1 घंटे में ये वाला 6 भरेगा तो 5 खाली कर देगा। पूछा गया यदि पाइप तथा नल दोनों खुले हों, ठीक है, पाइप भर रहा है और नल खाली कर रहा है, और अगर दोनों खुले हों तो मतलब दोनों दोस्तों यहाँ पर दोनों खोलेंगे, मतलब दोनों साथ साथ चालू करेंगे, तो इसकी इफिशिएंसी जो होगी कितनी होगी। देखिए 6 भर रहा है और 5 खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में सिर्फ 1 भाग भर पाएगा, और भरना कितना है 60। तो यहाँ पर टाइम बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन इफिशिएंसी। ठीक है, देखिए फार्मूले पर हम चलेंगे तो भी लग जाएगा हमारा। वर्क कितना आपका यहाँ पर हो रहा है, वर्क आपका है 60 बटा इफिशिएंसी कितनी टोटल है 1/1, तो कितना आपका आएगा 60 आवर्स। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका होगा बी वाला 60 घंटे। ठीक है, क्या होगा 60 घंटे। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में हम लोग, और दोस्तों इसके बाद दोस्तों हमारा चालू हो गया रीजनिंग का पोर्शन, जो हमारा 16 से लेकर और 30 तक क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, आप लोग दोस्तों वीडियो के लास्ट में कमेंट पे बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, 16 नंबर सवाल आपका आ चुका है। आपको बताना दोस्तों यहाँ पर है कि इससे अगला नेक्स्ट वाला क्या आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा पहले, और पहले खुद से अपने आप सोचिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपको रीजनिंग सवाल मिलेंगे वो सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। तो आप सोचिएगा पहले, फिर इसके आप बताइएगा यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर। तो देखिएगा लिखा है 2, फिर लिखा है दोस्तों 5, 9, 19, 37, आगे आपका यहाँ पर क्या आएगा देखिएगा 2 से दोस्तों हम गए 5 पर। ठीक है, जब दोस्तों हम 2 से 5 पर जाएंगे तो क्या कैसे होगा 5, 2 से आप 5 को बनाइएगा। तो आपको पता है दोस्तों 2 दूनी कितना होता है 4, एक जुड़ा कितना 5 हो गया, तो 2 दूनी एक जुड़ा 5 हो गया। ठीक है, अब 5 से आई 9 पर, तो 5 दूना 10, और 10 से 9 बनाइए तो एक घटाएंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 से आ गया 19 पर, तो 9 दूनी 18, और एक कितना हुआ 19। यहाँ से आई यहाँ पर, तो 19 दूना 38, और 38 से एक कम किया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दूना करेंगे, एक जोड़ देंगे, 37 दूना 74, एक कितना 75, तो 75 है दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 75 नंबर। ठीक है, 75 नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। समझ गए होंगे दोस्तों आप सभी लोग अच्छी तरीके से सवाल को यहाँ पर। और इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, DHL PTX BFJ, तो आगे दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर है DHL, लिखा है PTX, फिर लिखा है दोस्तों BFJ, और पूछा गया आगे क्या आपका आएगा। ठीक देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, D से गए हम लोग H पर, और H से गए L पर। तो D होता है कितने पर, 4 पर होता है, H होता है 8 पर, L होता है 12 पर। आपको पता है दोस्तों इन प्रत्येक में यहाँ पर 4 जोड़ा गया है। क्या किया गया है, 4 जोड़ा गया है। फिर दोस्तों हम लोग 12 से कहाँ पर गए, 16 पर, फिर 20 पर, फिर 24 पर। तो यहाँ पर प्रत्येक में प्लस का 4 किया गया है। फिर 24 के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 जोड़ा गया, तो यहाँ 4 कूदेंगे आगे, मतलब कितने पहुँचेंगे 28 पर। 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। लेकिन दोस्तों 28 को हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 26 के बाद अक्षर खत्म हो जाते हैं। तो 26 के बाद अक्षर खत्म हुई, आपका आया 2, और फिर यहाँ पर भी चालू हो गया, 2 से गए 6 पर, 6 से गए 10 पर, तो मतलब यहाँ पर प्लस का 4 किया गया है। तो आगे दोस्तों आप यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो प्लस का 4 करेंगे, तो ये होता है 10 पर 10 4 हुआ 14 आएगा आपका N, फिर N हो गया 14, और 4 18 पर आएगा आपका R, और आगे भी दोस्तों आपका आएगा V। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या होगा, ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप कॉपी कलम को निकालिएगा, और यहाँ पर दोस्तों आप समझिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग जो है बहुत ही हाई लेवल की है, आपको समझ में आनी चाहिए, और इस टाइप की रीजनिंग भी आपके एग्जाम में भी आएगी। तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 18 नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया विषम बताइए, विषम कौन सा है, कछुआ, बत्तख, सांप, व्हेल। दोस्तों जो कछुआ है, जो बत्तख है और सांप, ये दोस्तों अंडे देते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो व्हेल है ये बच्चे देती है। तो आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा व्हेल। आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया था विषम कौन सा है, तो विषम आपका हो गया डी वाला। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद, और 19 नंबर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग वीडियो को पहले पॉज करिएगा, और पहले तो अपने आप खुद से लगाने की यहाँ पर कोशिश करिएगा कि यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो को पॉज किया होगा और अपने आप सवाल को लगाया भी होगा। अब देखते हैं यहाँ पर देखिएगा, आपको देखना है यहाँ पर लिखा है 3C 2B और 4A, फिर लिखा है 27A, आपको बताना है, फिर लिखा है 64B और 9B, 4A 16B। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। देखिएगा
यहाँ पर है सी, यहाँ पर है ए, यहाँ पर बी है। तो पूरी लाइन को अगर देखेंगे तो ए बी सी है। यहाँ पर देखिए ए बी सी है, यहाँ पर तो ए बी सी यहाँ पर होगी, पहली चीज़ सी होगी। तो आपका ये नहीं हो सकता है, एक कट गया हमारा, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे अब क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर दोस्तों हम 3 और 9 की गुणा करें तो कितना आएगा, 3 में कितना होता है 27, तो बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करें, ये वाले गुणा करें इधर, तो 16 चक्कू कितना होता है 64 होता है, ये भी सही है। तो बस दोस्तों क्या करेंगे हम लोग 2 की गुणा करेंगे 4 में, और 2 चक्कू कितना होता है, 2 चक्कू कितना होता है 8। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 8 सी। और दोस्तों इसके बाद हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग सवाल को पढ़िएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फेवर को EBUPTS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डेंजर को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ठीक है, लिखेंगे दोस्तों हम लोग फेवर FAVOUR, और इसको लिखते क्या है EBUPTS। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा तो F होता है 6 पर और E होता है 5 पर। दोस्तों 5 पर ये होता है, 6 पर ये होता है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आए तो माइनस का 1 किया गया है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए ए से आए बी पर, तो आपको पता है ए के बाद आता है बी, मतलब प्लस का 1 किया गया है। आगे फिर से बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। और वी से आए यू पर, तो बी होता है 22 पर, यू होता है 21 पर, तो यहाँ पर माइनस का 1 किया गया है। तो दोस्तों आप लोग बात को समझ गए होंगे कि पहले माइनस का 1 किया गया, फिर प्लस का 1 किया गया, फिर माइनस का 1 किया गया, और आगे दोस्तों ओ के बाद आता पी, मतलब फिर से प्लस का 1 किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार प्लस का 1 और एक बार माइनस का 1 करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर DAN और GER आपका लिखा हुआ है। पहले माइनस का 1 करेंगे, ठीक है, फिर प्लस का 1 करेंगे, फिर माइनस का 1 करेंगे, फिर प्लस का 1 करेंगे। तो इस टाइप से आप करेंगे यहाँ पर। तो आप करके देखिएगा, डी होता है 4 पर, 4 से गया कितना बचेगा 3, होता है से, तो पहले आएगा से। फिर ए होता है 1 पर, और 1 1 हुआ 2, 2 पर क्या आएगा बी आएगा। फिर एन, और एन दोस्तों क्या होता है 14, और 14 से गया 13 पर आएगा एम, तो CBM। आपको सिर्फ दोस्तों आपका यहाँ पर बी में दिख रहा है, तो आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, CBMHDS। आप देख लीजिएगा यहाँ पर, सभी को रुक के देखेंगे तो आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा CBM। आगे देखिए, अब दोस्तों ये सवाल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल सिंपल सवाल बिल्कुल है, ठीक है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, इरेजर को बॉक्स, बॉक्स को पेंसिल, पेंसिल को शार्पनर, शार्पनर को बैग कहा जाता है। तो एक बच्चा किस चीज़ से लिखेगा। आप सभी को पता होता है कि बच्चा किससे लिखता है, पेंसिल से लिखता है, पेंसिल से। और पेंसिल को यहाँ पर क्या कहा गया है, पेंसिल को शार्पनर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, ठीक है, शार्पनर। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं 22 नंबर पर, ठीक है। देखिएगा, आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, शब्दकोश के अनुसार पर आपको सही क्रम में लिखना है। अल्फ़ाबेटिकल आपको लिखना है कि पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये आपको देखना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग सभी में PA से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सही आपका है। फिर दोस्तों PA के बाद में बताइएगा L पहले आएगा कि G पहले आएगा। तो G होता है 7 पर, L होता है 12 पर। तो पहले कौन सा आएगा, पहले G वाला आएगा। तो ये है G वाला है, एक ये है, एक ये है, तो ये 3 तो पहले आएंगे। तो मतलब 1 2 4, 1 2 4 वाले हैं पहले पे आएंगे। तो देखिए 1 4 2, 2 1 4, 4 2 5, तो ये तो गलत हो गया आपका पहले। 5 2 1, ये भी गलत हो गया, ठीक है। आपके 2 हो गए ऐसे, ठीक है, कि आपके इन 3 को आपको पता है, इन 3 में से दोस्तों जो है ये 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, ये तो आपके नंबर 1 2 3 पर आ जाएंगे। अब बच्चे ये 2, इनमें से कौन सा आएगा पहले, कौन सा बाद में आएगा, इन्हीं को सिर्फ देख लीजिएगा। तो PAL, L के बाद A यहाँ पर है और I यहाँ पर है। तो बताइएगा A वाला आएगा पहले, I वाला आएगा 5 नंबर, I वाला लास्ट में आएगा तो मतलब 5 पे आएगा। तो 3 वाला 5 पे है, तो 3 वाला 5 पे यहाँ पर है, आपको दिख रहा है, तो बस हमने निकाल दिया है और B वाला आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। पूरे को आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपल से आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जो आपको बताया है और इस टाइप से आप निकाल देंगे। तो B वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो गया है। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे और आ चुका है 23 नंबर। एक पंक्ति में रमेश का क्रमांक दाएं से 16, सिंधु बाएं से 13 है। ये दोनों का दोनों स्थान स्थानांतरण करते हैं तो रमेश दाएं से 25वां हो जाता है। बताएं पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है। ये पंक्ति है, इसमें राइट और लेफ्ट, ठीक है, ये हो गया। कह रहा रमेश का क्रमांक दाएं से 16 है, रमेश का क्रमांक दाएं से 16 है। तो यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर पर कौन है, ये दोस्तों कौन है यहाँ पर, रमेश, ठीक है, ये कौन है, रमेश है।
और कह रहा है सिंधु जो है वो बाएं से 13वां है, इधर से 13 नंबर कौन है, सिंधु। फिर दोस्तों आपसे कह रहा है यहाँ पर है कि दोनों का स्थान स्थानांतर करते हैं। मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो आपका रमेश जो है वो यहाँ पर था पहले और सिंधु यहाँ पर था, ये दोनों स्थान चेंज करते हैं। और क्या रमेश जो है वो दाएं से 25वां हो जाता है। रमेश जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से यहाँ पर आता है, ठीक है, स्थान चेंज यहाँ पर आता है रमेश। और ये क्या होता है, ये दोस्तों दाएँ से होता है 25वां होता है दाएँ से, इधर से ही, ठीक है, समझ गए आप बात को, कौन, रमेश। और इस प्रकार दोस्तों सिंधु भी चेंज हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा गया है क्या, देखिए ये दिखेगा, कह रहा है कि तो बताएं पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है। छात्रों की संख्या, तो बिल्कुल सिंपल सवाल आपका यहाँ से हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंधु जो है वो लेफ्ट से है कितने, 13 पर, और रमेश राइट से 25 पर, और दोनों एक ही बिंदु पर आ गए हैं, ठीक है, स्थान चेंज हुआ है तो एक ही बिंदु पर आ गए हैं। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, टी होता है बराबर L+R-1। टोटल बच्चे कितने होते हैं, लेफ्ट राइट -1, तो लेफ्ट कितना है 13, राइट 25, तो कितना हुआ आपका, तो आपका हुआ 38 माइनस का 1, तो कितना आपका बचा 37। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 37, ठीक है। ये फार्मूला का आज के लिए सवाल आपका यहाँ पर लग चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और 24 नंबर यहाँ पर आ चुका है। बस में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, और क्या कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। फिर से पढ़िए सवाल को। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, तो देखिए एक लड़की है, ठीक है, और उसकी ओर इशारा करते हुए क्या कहा, मित्र से कहा एक आदमी ने, तो एक आदमी कह रहा है, ठीक है, तो आदमी कह रहा है मित्र से अपने लड़की की ओर इशारा करते हुए कि वह मतलब वह लड़के मेरे पिता की, तो आदमी के पिता, ठीक है, आदमी के पिता कह रहा है कि मेरे पिता की पत्नी, तो इस पिता है फिर ये पत्नी, ठीक है, इस प्रकार से आगे देखिएगा, के इकलौते पुत्र, और आदमी का पिता और इसकी पत्नी, इसका इकलौता पुत्र कौन होगा, खुद होगा। बात आप समझ गए होंगे कि आदमी का पिता और फिर कहा गया कि पत्नी, और के इकलौते पुत्र मतलब यही होगा, खुद आदमी ही होगा इसका इकलौता पुत्र, ठीक है, और इसकी पुत्री है, पुत्री, ठीक है, इस प्रकार से है। पूछा गया उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है लड़के, तो लड़की उस आदमी की पुत्री है, यहाँ से निष्कर्ष निकल चुका है। तो आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कि जो लड़की है वो उस आदमी की पुत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, और आपके सामने विभिन्न आकृतियाँ दी गई, उनके लिए आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, किसके लिए क्या लिखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आपका प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि आपका चतुर्भुज बना हुआ इस प्रकार से है, गुणा ये बना है त्रिभुज, और इसमें है भाग लगा है, और आपका इस प्रकार से ये बना हुआ है, ठीक है। तो बताइएगा इसके लिए दोस्तों क्या कहते हैं, ये वाला जो आपका है ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, तो इसको लिखते हैं 8, लिखेंगे दोस्तों 8 गुणा त्रिभुज का कितना है 3, ठीक है, भाग लगा कितना है आपका, और इसका कितना है 4, तो हल करेंगे इसे, 8 3 24, भाग लगा 4, कितना आएगा 6 आएगा 6, और 6 के लिए क्या हमारा है, 6 के लिए हमारा ये वाला है, ठीक है, तो ये वाला आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग, और 25 नंबर पर आ चुके हैं। नीचे दिए गए 4 आरेखों में से वह आरेख चुनिए जो भाषाओं अंग्रेजी हिंदी के बीच संबंध दर्शाता है। भाषाओं अंग्रेजी हिंदी के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिए हिंदी अंग्रेजी कई भाषाएं होती हैं, तो भाषाओं के अंतर्गत आएगा, और हिंदी अंग्रेजी में संबंध नहीं होता है इस प्रकार से, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी मिक्स नहीं हो सकती दोस्तों यहाँ पर, तो आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी, और ये आती है किसके अंतर्गत, भाषाओं के अंतर्गत, तो आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। आगे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है 3:25 पर घड़ी की सुइयाँ आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर याद करना है फार्मूला एक, थीटा क्या होता है 11/2 m माइनस 30 h, तो 11/2 m का मतलब कितना दोस्तों है मिनट, कितना 25 है, लिखेंगे 25 माइनस 30 गुणा h का मतलब कितना है, h का है 3, तो इतना हो गया, ठीक है। देखिएगा 25 के दोस्तों करेंगे 11 में गुणा, तो हमारा कितना आएगा, तो 25 1 25 का 5 हाथ से लगा 2, 25 25 और कितना 27/2 माइनस का 90। तो यहाँ पर दोस्तों आप काटेंगे इसे, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 1 2, ठीक है, 2 3 6 2, और कितना बचा है 2 7 14.5। फिर से देखिएगा 2 1 2, 2 3 6 बचा 1, 2 से 14 बचा 1.6, ठीक है। तो आपका दोस्तों कितना होगा 137.5 से आपको 90 माइनस करना है, तो आपका बचेगा 0.5 7 4 47.5 मतलब 47.5, ठीक है। तो बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। और दोस्तों इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में ये वाला सवाल पूछा गया था इस टाइप से, ठीक है।
तो आप इसको अच्छी तरीके से समझना सीख लीजिएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। प्रश्न आकृति आपको देखिए और ये देखिए उत्तर आकृति। यहाँ आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कि इसके स्थान पर आपका क्या आएगा। तो पहले दोस्तों आप यहाँ पर सोचिएगा, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों वीडियो को पॉज करिएगा और पहले खुद से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसी टाइप की रीजनिंग जो है नॉन वर्बल वाली वो है आपके एग्जाम में आती है। तो वीडियो को पॉज करिए, पहले आपने अपने आप खुद सोचिएगा यहाँ पर क्या कौन सा वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद ही टिक लगाइएगा, वरना आपका गलत हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर है कि देखिए उस त्रिभुज आपका यहाँ पर था, फिर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ से चला है और यहाँ तक इतना चला है, मतलब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ चला है और यहाँ तक आया है। और जो आपका गोला था वो सिर्फ कितना चला, वो आपका यहाँ चला एक, ठीक है, एक चला वो दो चला है। इसी प्रकार दोस्तों आप आगे बढ़ाएंगे इसको, तो आपका जो गोला है वो सिर्फ चला एक और ये त्रिभुज आपका चला दो, तो इस प्रकार से यहाँ आया, तो आपके दोनों यहाँ पर मिक्स हो गए। फिर दोस्तों यहाँ से आपका जो त्रिभुज है वो चलेगा दो, तो त्रिभुज आपका आएगा इस वाले कोने पर, और जो आपका गोला है वो चलेगा सिर्फ एक, तो आपका आएगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका डी वाला होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब आप देखिएगा यहाँ पर डी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप मिला के देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ बताना आपको है कि इस प्रकार से अगर आज के सामने देखा जाए दर्पण तो कैसा दिखेगा, बताइएगा। तो कैसा दिखेगा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका जो इस प्रकार से आपका बना हुआ है, ठीक है, तो आपका ये वाला तीर जो है वो तो दोस्तों आपका इस प्रकार से हो जाएगा, पहली चीज़, ठीक है। क्या है आपका इस प्रकार से हो जाएगा पूरा लंबा वाला तीर जो है। तो यहाँ पर कौन कौन सा नहीं हो सकता है, यहाँ पर दोस्तों आपका ए नहीं हो सकता है, आपका यहाँ पर बी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बी नहीं हो सकता है। बचे कितने हैं, सी बचा है, डी बचा है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर ये वाला जो सीधा तीर है आपका बिल्कुल सीधा, ये वाला बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सीधा का मतलब दोस्तों ये हुआ आपका कि यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा होगा, सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा, सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है 30 नंबर। और दोस्तों यह सवाल कागज मोड़ने वाला, ठीक है। कागज मोड़ने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि दोस्तों यहाँ से ये कागज़ आपका था, ठीक है, और इसको पलट दिया गया तो सिर्फ इतना बचेगा। तो इस वाले पलटने में दोस्तों आपको आकृति कैसे दिखाई देगी, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। साथ ही दोस्तों आपने आज कितना स्कोर किया है, अपना स्कोर भी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों अगर आप लोग एयरफोर्स बायोग्राफी तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर जितने मॉक टेस्ट तो पढ़ाए हैं और जितने भी आपको डेली मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, आप सभी मॉक टेस्टों को लगाइएगा, जिससे कि दोस्तों आपको पता चल सके कि आपको कितनी अच्छी तरीके से भी तैयारी और करनी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा।